हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे हम सब भी ठीक है और आप सबका स्वागत है आपको अपने चैनल रजनी खुशी व्लॉग्स में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है फिर सुबह से ही। सुबह के बजे हुए हैं करीब 6:30 और अभी मैं नहा के पूजा करके आ चुकी हूँ और बस बना रही हूँ अभी चाय पापा लोगों के लिए, क्योंकि सबसे पहले सबको पीनी होती है चाय। चाय आप लोगों को पता भी है सबसे डिस्गस्टिंग, नहीं, बहुत सारे लोगों को पसंद भी होती है चाय, लेकिन चाय पीना अच्छा तो नहीं होता बिल्कुल भी। स्वास्थ्य के लिए तो इतनी ज़्यादा हानिकारक होती है, इसलिए मैं पीती नहीं। कभी कभार हो जाता है, महीने 2 महीने में पी लेते हैं, वैसे तो नहीं पीते हैं कभी भी हम। महीने 2 महीने में भी आधा कप चाय कभी कभी किसी चीज़ के साथ पी लेते हैं, पराठे वराठे के साथ, वैसे तो कभी नहीं पीते। और चाय वाय बनाने के बाद खुशी को और पापा जी का दूध गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने, और उसके बाद आ गई थी मैं आलू छीलने के लिए, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया है। खुशी को भी जाना है स्कूल, तो जल्दी जल्दी से सोच रही हूँ सब्ज़ी बना दूँ। सबसे पहले सब्ज़ी बन रही है आज आलू मेथी। और क्या है ना फ्रेंड्स, वैसे तो क्या करती हूँ मैं, रोज़ ही ये करती हूँ कि मतलब आलू और मेथी को साथ में उबाल लेती हूँ कुकर में, तो उसके बाद फिर बना लेती हूँ, मतलब अच्छे से फ्राई कर देती हूँ उनको सबको मिक्स करके। लेकिन आज क्या है, कुकर बिल्कुल भी सही नहीं है, पता नहीं उसमें सीटी नहीं बनती, तो इसलिए मैंने सोचा चलो खुली ही बना लेती हूँ। आज तो मैंने आलू कट कर लिए हैं और सबसे आलू कट करने के बाद फिर बस इधर आ गई थी देखने के लिए कि चाय हो गई क्या। चाय हो चुकी है तैयार। सबसे पहले मैं दे दूँगी पापा को और इनको चाय। मम्मी कर रही है अभी पूजा। इधर मैंने रख दिया दूध खुशी का और बाबा जी का गर्म होने के लिए, क्योंकि ये दोनों दूध पियेंगे और ये आधा कप चाय का पियेंगे। पापा चाय पियेंगे, मम्मी चाय पिएगी। चाय पीने के बाद फिर उसके आधे घंटे के बाद दूध पीते हैं। और बाबा जी को खुशी का दूध हो चुका है गर्म, और दूध करने के बाद अभी फटाफट से मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी बना लूँ। तो मैंने छौंक बनने के लिए रख दिया है, और इसमें प्याज और लहसुन और जीरा डाल के, इसमें टमाटर डाल दिया, नमक डाल के जल्दी से इसको मैंने ब्राउन कर लिया था। और फिर इसमें डाल दिया आलू, और जब आलू 70-80% कुक हो जाए तो मैं डालूँगी इसमें मेथी। लेकिन आप लोगों को बताऊँ, मैं आज बता देती हूँ कि मतलब मैंने सोचा कि चलो इसमें बना लेती हूँ कढ़ाई में, लेकिन हमेशा मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती हूँ बन ही नहीं पाती, कभी गलती ही नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। आज भी ऐसा ही हुआ था कि मतलब मैंने बनने के लिए तो रख दी थी कि चलो ये आलू थोड़े से कुक हो जाएंगे तभी मैं मेथी डाल दूँगी, और इधर मैं कट करने लगी थी मेथी। लेकिन क्या हुआ था, मैंने मेथी भी डाल दी थी, और लेकिन उसके बाद भी आलू मतलब पूरे कुक नहीं हो पा रहे थे। और इधर खुशी का भी टाइम हो गया था जाने का स्कूल, तो फिर वही आप लोगों से क्या छुपाना, फटाफट नीचे से मम्मी से कुकर मांग के लेके आई, और फिर उसमें 1-2 सीटी लगवाई, तब जाके सब्ज़ी बनी थी। वरना तो मतलब मैं ये वाला सिस्टम तो मैं नहीं करती हूँ कि पहले आलू कर दिए फिर मेथी डाल दी उसमें। आज मैंने सोचा चलो ये भी कुछ करके देख लेती हूँ, लेकिन नहीं हो पाई सक्सेस। बाकी मैं वैसे ही बनाती हूँ अपने वाले तरीके से, और बनती भी बहुत अच्छी है, लेकिन कुकर की वजह से। और फिर आज मतलब जितना जल्दी काम करना था कि जल्दी जल्दी इसका लंच वगैरह तैयार कर दूँ, इतना ही लेट हो गया था सारा काम। दोबारा से भी सीटी लगवा के ही सब्ज़ी बनानी पड़ी थी नीचे से कुकर ला के। और ये सब्ज़ी तो बनी रही है अभी इधर। और फ्रेंड्स उधर सब्ज़ी पकने की कोशिश कर रही है, तब तक मैं क्या कर रही हूँ, अपने लिए बना लेती हूँ काढ़ा थायराइड के लिए। इसमें मैं बस धनिया, साबुत जो धनिया होता है ना, धनिया के बीज, वो उबालती हूँ, और 8-10 कड़ी पत्ता, अदरक और 1 इलायची, ये सब उबाल के थोड़ा 1 गिलास पानी का रख देती हूँ। जब ये आधा रह जाता है तब इसको पी लेती हूँ, तो ये मेरा थायराइड वाला काढ़ा हो जाता है। इसको मैं रोज़ पीती हूँ, किसी किसी दिन नहीं टाइम मिलता तो पीती भी नहीं। और इधर खुशी भी नहा के आ गई है, और मैंने कुकर में लगवा दी थी सीटी। और बस इधर इसके भैया के लिए मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि अपना दूध लेने के लिए आ चुके हैं। सबसे पहले इनको दूध दे दूँगी, उसके बाद खुशी का लंच पैक कर दूँगी, और खुशी चली जाएगी। तो फिर उसके बाद ही मेरा आगे का काम शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन इसकी वजह से छुट्टी रहती है ना, उस दिन मुझे थोड़ा रहता है फ्री की, मतलब नहीं, आज तो मैं आराम से कर लूँगी, क्योंकि सबसे पहले यही जाती है घर में, उसके बाद इसके भैया लोग जाते हैं, तो
वो टाइम जो 10 बजे तक रहता था इतना बिजी होता है, बल्कि मतलब अब तक तो कुछ काम शुरू ही नहीं हो पाता, इन लोगों के जाने के बाद ही सारा काम शुरू होता है। तो अभी बस इसका लंच पैक कर दूँगी सबसे पहले। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊं कि मतलब मैं रोज़ सोचती हूँ कि चलो सुबह जल्दी उठ के जल्दी ये काम सिमट जाएगा, लेकिन क्या होता है रोज़ जल्दी के चक्कर में, जितना जल्दी होता है काम के चक्कर में घन चक्कर ही बन जाता है, मेरा काम ख़त्म होने में नहीं आता। इधर मैंने कपड़े भी धुलने के लिए डाले हुए हैं। पता ठहरे उसमें छुप जाए बेचारी, इतनी पतली हो रही, उसको कुछ खाने पीने का लगा दे दो, मजबूत से गर्मी करता है बादाम, इसका कुछ ठंडी चीज ला कर दो। ऐसा बर्फ की सिल्ली नहीं लाई है, बर्फ तो सब तक फ्रेंड्स अभी हो चुका है मेरा सुबह का काम खत्म नहीं हुआ, बस खुशी का लंच खाया, खुशी को दूध दिया, थोड़ा मक्का जी दिया और खुशी हो गई तैयार स्कूल जाने के नाम की। तो ये मेरे स्वामी देखो कैसे चद्दर पे गया, ठंड बहुत हो रही है, ठंड का तो पता नहीं हो रही थी, मुझे तो लग रही धुंध बहुत हो रही है। दिखाऊँ आपको, कुछ गाँव भी नहीं दिख रहा, अगर मैं छत पर जाकर दिखाऊँ आपसे तो मैं वो भी नहीं दिख रहा, ऐसी हालत हो रही है। आपके वहाँ पता नहीं धुंध आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा धुंध आ रही है। बाकी ठंड होनी भी चाहिए, दिसंबर चल रहा है, जितनी ठंड हो रही थी पहले, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा इतना। ठंड जरूरी है फसलों के लिए भी, इंसान के लिए भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाले 2-4 सालों में ठंड होनी बंद हो जाएगी, फिर बस गर्मी तो पिघल के सारे आदमी टपक जाएंगे पूरी दुनिया। चलो पहले बहुत सारे इतने कपड़ों का ढेर हो रहा है, कब मैं निकालने जा रही हूँ, मशीन मैंने धो कर दी है और बस अब उन्हें निकाल लूँगी जाएगा। और फ्रेंड्स ये देखिए मतलब अभी आपको बताऊँ मैं 8 बजे का टाइम हो रखा है, लेकिन ये देखिए धुंध की वजह से ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे 4 ही बजे हो, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं छत पे आई थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ ये नज़ारा गाँव का, कैसे कितनी ज़्यादा धुंध आई हुई है। तो बस वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और उधर मम्मी कर रही है, मतलब मम्मी ने गेहूँ धोए थे, बस उनको ही कट्टे में भर रही है क्योंकि गिले हैं। तो बस अभी ये इसको उठा के छत पे रख देंगे और फिर हम इनको छत पे फैला देंगे। छत पे अच्छे से धूप आती है ना प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पे अच्छे से सूख जाते हैं। और मैं आ गई थी, अभी खुशी चली गई थी तो कपड़े निकालने के लिए मैं सुबह 5-5:30 बजे मशीन लगा दी थी। और सारे मतलब कपड़े, कोई भी कपड़ा पानी में निकालता बस धुल के ऐसे बाथरूम में डालती गई थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था निकालने का। बस धुल तो गए थे करीब सारे ही कपड़े, अब बस इनको जल्दी पानी में निकाल दूँगी। और फ्रेंड्स सुबह का टाइम जो रहता है इतना बिजी रहता है, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा जल्दी से उठने से जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। रोज़ का यही है कि मतलब 12:30-1 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो पाता है। और आज तो कपड़े भी इतने ज़्यादा थे, 2-3 दिन के कपड़े रखे थे, मुझे टाइम नहीं मिला था धोने का। तो बस वही सोच रही हूँ सबसे पहले कपड़ों का काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि 9 बजे चली जाती है लाइट। तो मैं सोच रही थी कि उससे पहले कपड़े धुल जाए तो बिल्कुल एक काम फिनिश हो जाएगा। और मेरी आदत नहीं है कि जैसे कि मतलब काम पड़ा हुआ है, जैसे किसी आदत होती है ना बीच में बैठ जाते हैं, काम में से पड़ा रहता है। जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता ना, चाहे उसको 1 बज जाए या 2 बज जाए, मैं बिल्कुल नहीं बैठती हूँ। काम ख़त्म करने के बाद ही मैं बैठती हूँ, जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं होता उससे तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितनी भी थकावट हो रखी हो, चाहे मेरी तबीयत भी ख़राब हो। जब तक मेरा काम फिनिश नहीं होता तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ये रहता है ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। तो बस वही। और ये देखिए एक मतलब टब तो मैं ले आई हूँ पूरा भर के कपड़ों का। सबसे पहले इनको फैला दूँ, क्योंकि उधर तार पे छोटी मम्मी ने धुले थे कपड़े, उन्होंने फैला रखे हैं, तो इनको सबको मैं ग्रिल पे फैला दूँगी। और इनसे डबल कपड़े अभी नीचे रखे हुए हैं, वो भी लेके आऊँगी, उनको फैलाऊँगी। उसके बाद फिर लगाऊंगी झाड़ू। क्या आप लोगों को मैं बताऊं कि मतलब जो सुबह की सबसे पहले झाड़ू लगती है ना, आज तो वो भी लगी थी मेरी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला था। यहाँ तक कि तो मैंने बालों में कंघा भी नहीं किया था, इतना मतलब इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं। तो बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी कपड़े फैला दूँ, उसके बाद आराम से पहले कंघा वंगा करूँगी बालों में, और उसके बाद फिर अपना झाड़ू वाड़ू करूँगी और सारा काम ख़त्म करूँगी।
और फ्रेंड्स अभी पता अब टाइम हुआ है 10 बजे का। अभी इसके खुशी का भैया गया, उनको नाश्ता वास्ता देंगे। अभी लगी हूँ मैं बर्तन साफ़ करने के, और उसके बाद फिर मैं पोछा वोछा करूँगी अपना, क्योंकि बर्तन हो गया बहुत सारे। सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगा के मैं क्या करती हूँ, जब ये चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, तो उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। सबसे पहले करती हूँ किचन क्लीन, क्योंकि किचन में इतना काम रहता है, तो गंदा गंदा बहुत अजीब सा लगता है। तो सबसे पहले ये बर्तन कर लूँगी, उसके बाद सारा किचन क्लीन कर दूँगी, और उसके बाद जाऊँगी मैं पोछा लगाने के लिए। क्योंकि पोछा सबसे बाद में इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि सारे लोग चले जाते हैं, वरना तो क्या करते हैं, चाहे इनको मना भी करते रहो कि पोछा लगा हुआ है, गीला है, पैर लेके ना अंदर आओ ऐसे चप्पल के साथ। ये लोग मानते नहीं बिल्कुल भी, और चप्पल के साथ ही अंदर आ जाते हैं। फिर वही डबल मेहनत करवा देते हैं मेरी, तो 2 बार पोछा लगाना पड़ता है मुझे। और किचन विचन क्लीन करके मैं आ गई थी अभी पोछा लगाने के लिए। और पोछा फ्रेंड्स मैं हाथ से लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि वेट हो गया बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वेट भी कम हो जाएगा, इसलिए हाथ से पोछा लगाती हूँ। क्योंकि योग वगैरह करने लगी थी, लेकिन नहीं, योग करने से क्या हुआ था कि पेट में इतना ज़्यादा दर्द रहने लगा था कि मेरे खिंचाव सा होता है, तो बहुत दिक्कत होने लगी थी मुझे, तो इसलिए मैंने अभी योग तो बंद कर दिया। लेकिन हाँ, पोछा रेगुलर मैं हाथ से लगाती हूँ। बाकी जिस दिन खुशी की छुट्टी रहती है उस दिन वो बेचारी पोछा लगा देती है, और वो मेरा टाइम से हो जाता है। उसमें जो भी मेरा कुछ पेंडिंग काम रहता है उससे टाइम में मैं वो करती हूँ। जिस दिन उसकी छुट्टी होती है पोछा हमेशा वही लगाती है उस दिन, और मेरा काम छूटा हुआ कर लेती हूँ मैं। और अभी दोपहर क्या मतलब 11:30 बजे का टाइम हुआ है। पोछा वोछा लगाने के बाद, सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए किचन में, क्योंकि मम्मी पापा आ गए थे खाने के लिए। तो सबसे पहले मैं उन्हें दे दूँगी रोटी खाना, और उसके बाद बस मैं भी खा लूँ, क्योंकि मैंने भी आज सुबह से नाश्ता तक नहीं किया, तो काम के चक्कर में इतना बुरा हाल हो जाता है कि मतलब नाश्ता करने का भी आज मुझे टाइम नहीं मिला था। तो बस इन लोगों को खाना देने के बाद, और मैं भी खुद भी खा लूँगी खाना, और उसके बाद ये काम ख़त्म करते करते मैं आप लोगों को बताऊँ तो 1 ही बज जाएगा मुझे, क्योंकि अभी 11:30 बजे मैं इन लोगों को खाना दूँगी, फिर अब नैप खाऊँगी, फिर वही बर्तन किचन दोबारा से फिर साफ़ सफाई, और फिर कपड़े वपड़े उतार के लाऊँगी। और फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं अभी खाना खाने के लिए, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और यहीं पे करूँगी अपनी वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।